गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास 9 में प्रीवियस लेक्चर में आणविक द्रव्यमान के बारे में बात चल रही थी, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जो है आपको आणविक द्रव्यमान के बारे निकालने के बारे में और जो है हमने बताते हैं कि जो है आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि C12H22O11 इकाई का फॉर्मूला बेटा चीनी का है का के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। C12H22O11 के आणविक द्रव्यमान का आपको क्या करना है, परिकलन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे सब कौन कौन से एटम है इसमें। कार्बन है, कार्बन के 12 एटम, हाइड्रोजन के 22 एटम मतलब 22 एटम और ऑक्सीजन के 11 एटम मिल करके क्या करते हैं, चीनी का निर्माण करते हैं। तो लिखेंगे कि कार्बन के परमाणुओं की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने कार्बन के परमाणु में 12 हैं और परमाणुओं की संख्या को क्या करते हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी है बेटा, 12 है और कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 ही होता है। तो क्या हो जाएगा, 12 का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या करेंगे, लिखेंगे हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या इक्वल टू कितनी है बेटा, 22 है और हाइड्रोजन का की जो है द्रव्यमान संख्या या हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 या 22 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद में क्या, अगला एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 11 एटम है। तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या इक्वल टू कितनी है, 11 है और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है या जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है बेटा, 16 होती है। तो इसको क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, यहाँ पे करके देख लेंगे। 1 से 1 हो गया, 6 हो गया, 1 1 हो गया, 1 6 6 और 1 1 1 6 6 1 7 कितना हो गया, 176 हो गया। अब लिखेंगे C12H22O11 का आणविक द्रव्यमान इक्वल टू क्या होगा, 144 प्लस 22 प्लस 176। यहाँ पे हम जोड़ देंगे इसको, जितना निकल करके आएगा वही इसका क्या होगा, आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। तो 144 हो गया, 176 हो गया और 22 हो गया। 6 4 10 2 12 हो गया, 7 4 11 और 11 2 13 और 1 14 हो गया, 1 1 2 और 1 3 हो गया। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना निकल करके आया, 342 हो जाएगा। तो C12H22O11 का आणविक द्रव्यमान कितना निकल करके आएगा, 342। इसी तरीके से और देखेंगे, अगला दिया गया है K2Cr2O7। ये काहे का फॉर्मूला लिखा हुआ बेटा, पोटेशियम टाइक्रोमेट का। काहे का फॉर्मूला है, हम लिखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका क्या करना है, आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। तो
उसी तरीके से लिखेंगे जो पोटेशियम है ये कौन से परमाणु से मिलकर के बना हुआ है, तो क्या बताएंगे जो है ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये पोटेशियम के 2 परमाणु, क्रोमियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 7 परमाणु मिलकर के K2Cr2O7 अर्थात पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण करते हैं। तो उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे पोटेशियम के परमाणु की संख्या इक्वल टू कितनी है बेटा 2 है और इसको क्या करते हैं इसके द्रव्यमान संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है 39 होता है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 9 जा 18 हो गया और 2 3 जा 6 और 1 7 हो गया, तो कितना हो गया 78 हो गया। इसी तरीके से क्या करेंगे क्रोमियम के परमाणुओं की संख्या निकालेंगे, यहां लिखेंगे क्रोमियम के परमाणुओं की संख्या इक्वल टू कितनी है बेटा परमाणु की संख्या 2 है और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 52 होती है। तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 जा 4 हो गया और 2 5 जा 10 हो गया, कितना हो गया 104 हो गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे, लिखेंगे ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या इक्वल टू कितनी है बेटा 7 है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 16 होती है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 जा 42 हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा 7 जा 7 और 4 11 हो गया, कितना हो गया 112 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे K2Cr2O7 का आणविक द्रव्यमान इक्वल टू कितना हो जाएगा 78 प्लस 104 प्लस 112, इसको ऐड कर देंगे 112 104 और कितना है 78 है, 8 4 12 हो गया, 12 और 2 14 हो गया, अब 7 और 1 8 और 1 9 हो गया और 1 1 2 हो गया, तो कितना हो गया 294। ये क्या हो गया बेटा K2Cr2O7 अर्थात पोटेशियम डाइक्रोमेट का आणविक द्रव्यमान हो गया। इसी तरीके से एक को फॉर्मूला और देखेंगे जिनका जो है आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। अगला देखेंगे NH3 का क्या करना है, आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है, किसका निकालना है NH3 का निकालना है। तो उसी तरीके से इसको भी निकालेंगे, लिखेंगे नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या इक्वल टू कितनी बेटा नाइट्रोजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 3 परमाणु, तो नाइट्रोजन के कितने परमाणु 1 है और नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 14 होती है, तो क्या करेंगे 1 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे लिखेंगे हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के कितने परमाणु 3 परमाणु हैं, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 1 होती है, तो क्या करेंगे 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे NH3 का आणविक द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 17। ये क्या हो गया NH3 का आणविक द्रव्यमान हो गया। इसी तरीके से आप लोग जो है अपनी कॉपी पर ZnSO4 NaCl और जो है Na2 इन सबके जो है H2SO4 इन सबके जो है आणविक द्रव्यमान अपनी कॉपी पर क्या करेंगे निकाल करके देखेंगे। तो ये तो बात हो गई आणविक द्रव्यमान की। अब आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं, वो है अवोगाद्रो संख्या।
अवगाद्रो संख्या। तो अवगाद्रो संख्या में क्या बताएंगे कि किसी पदार्थ के एक मोल के कणों अर्थात जो है परमाणु अणु या आयनों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, जिसका मान कितना होता है बेटा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। यह जो मान होता है ये क्या होता है, प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है। इस मान को जो है स्थिरांक या जो है क्या कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अर्थात क्या बताया गया, ये जो मान होता है ये क्या होता है, प्रायोगिक विधि से इसको प्राप्त किया गया है और इसी को हम क्या कहते हैं, स्थिरांक या अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और जो है 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसका मान क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्या बताया गया कि एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसका मान क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आइए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।